कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान 8वें दिन गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। यह गायों की पूजा और प्रार्थना करने के लिए समर्पित एक त्यौहार है। इस दिन लोग गाय माता गोधन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और गायों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें जीवन देने वाला माना जाता है। हिंदू संस्कृति में गायों को गौ माता कहा जाता है। उनकी देवी की तरह पूजा की जाती है। बछड़ों और गायों की पूजा और प्रार्थनाएं करने का अनुष्ठान गोवत्स द्वादशी के त्यौहार के समान है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको गोपाष्टमी की पूजा में जो जो सामग्री चाहिए उसके बारे में बताया है और आपको गोपाष्टमी की कथा भी सुनाई है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गोपाष्टमी पूजा विधि करके दिखाऊंगी। गोपाष्टमी पूजा के लिए आपको, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हों तो उनको आप ज़रूर पूजन स्थल पर बैठाइए, या उनकी कोई फ़ोटो हो तो आप उसको भी रख सकते हैं। कि गोपाष्टमी का ये जो विशेष दिन है हमारे कान्हा जी से संबंधित है। ये वो दिन है जिस दिन पहली बार हमारे कान्हा गौ चराने गए थे। अब इसके बाद आपके लिए सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है इस पूजा में गौ जी की फ़ोटो या तो उनकी मूर्ति। यहाँ पे मेरी मिट्टी की मैंने मूर्ति देखिए रखी हुई है, बड़ी सी है। इसमें गौ, बछड़ा और यहाँ पे कान्हा जी भी बैठे हैं, यशोदा जी भी बैठी हैं। एक मेरे पास ये सिल्वर की चांदी की मैंने गौ रखी हुई है, अपने कान्हा के लिए ली हुई है। इसके गले में घंटी मैंने बांध रखी हुई है। तो आपके पास भी यदि धातु की कोई गाय हो बछड़े के साथ तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं, या किसी और भी मेटल की गाय हो लेकिन वो बछड़े के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उत्तम माना जाता है, तो उसकी पूजा करिए। वैसे तो ये पूजा हमें गौशाला में जाके की जानी चाहिए, लेकिन आजकल हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम गौशाला में जा सकें, तो घर पर भी गौ माता की प्रतिमा के सामने और कान्हा जी के सामने हम ये पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको अन्य आवश्यक सामग्री बता रही हूँ। आपको इस पूजन के लिए रोली लेना है। फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग हल्दी लेना है। हल्दी बहुत आवश्यक है। हल्दी के बाद आप यहाँ पे अक्षत ले लीजिए, बिना टूटा चावल होता है। आपको मोली लेना है। फिर पीला जनेऊ ले लीजिए, क्योंकि गणेश जी को भी पूजन में हम बैठाएंगे। गणेश जी की प्रतिमा ले लीजिए, या फिर सुपारी में जैसे मैंने लपेट के आपको दिखाया इस तरह से गणेश जी बना लीजिए। आप धूप ले लीजिए। दोनों तरह का मैं आपको धूप दिखा रही हूँ। स्टिक वाला धूप भी होता है, और ये देखिए यहाँ पे सिंदूर मैंने लिया है गणेश जी के लिए। यहाँ अष्टगंध भी मैंने ले लिया है। सफ़ेद चंदन भी मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे ये है केसर। केसर को गंगा जल में मिलाकर आप लगा दीजिएगा, ये भी आवश्यक है। फिर आप यहाँ पे गाय का कच्चा दूध रख लीजिए। एक देसी घी का आप दीपक बना के रख लीजिए। फिर आप शुद्ध जल ले लीजिए एक लोटे में। मिठाई आप ले लीजिए। आपके पास एक मिठाई है, ज़्यादा मिठाइयाँ हैं। खोए की मिठाई है, बेसन की मिठाई है, मिश्री, मेवा कान्हा जी को पसंद है इसलिए मैंने रख लिया है। फल आप ऋतु फल कोई भी ले सकते हैं। पीले फल हो तो बहुत अच्छा है। केला मेरे पास यहाँ भी नहीं था तो मैंने यहाँ पे नहीं रखा केला। आप केला चढ़ा सकते हैं, भगवान को बहुत पसंद है। मैंने यहाँ पे संतरा ले लिया है, पीला फल। यहाँ पुष्प आप ले लीजिए। पीले फूल कान्हा को पसंद है, मैंने हर तरह का कोशिश करके फूल रख लिया है जो भी मेरे पास अवेलेबल था। यहाँ सुहाग सामग्री आपको ज़रूर रखना चाहिए। गौ माता के लिए मैंने यहाँ पे चुनरी रखी है। अन्य सुहाग सामग्री यहाँ रखी है, सिंदूर है। आप 16 श्रृंगार की सामग्री भी रख सकते हैं, या आप कोई 5 चीज़ें ले सकते हैं सुहाग की, वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बाल्टी ले ली है। एक गले में गौ माता के बांधने के लिए घंटी ले ली है। गौ माता को इस दिन घंटी आप गले में अवश्य बांधिए, चाहे गौशाला में जाके बांध के आ जाइए या आपके पास जो मूर्ति है उसी में बांध दीजिए। इसके अलावा गंगा जल रख लीजिएगा, दूर्वा रख लीजिए। गाय को खिलाने के लिए एक चारा जो होता है दूर्वा खिला सकते हैं आप, वो रख लीजिए। आप गौशाला में भी जाके एक चारा खिला सकते हैं। एक अन्य दीपक भी बना के रख लीजिए, उससे आप आरती करेंगे, क्योंकि इस दीपक को जिसको हम स्थापित करते हैं पूजन स्थल पर, उससे हम आरती नहीं करते हैं, हमें दूसरे दीपक से आरती करनी होती है। तो आप एक दीपक और बना लेंगे। गायों को हिंदू धर्म और संस्कृति की आत्मा माना जाता है, उन्हें शुद्ध माना जाता है और हिंदू देवताओं की तरह उनकी पूजा भी की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कई देवियां और देवता एक गाय के अंदर निवास करते हैं, इसलिए गाय हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखती है। गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों का स्वामी माना जाता है और यह देवी पृथ्वी का एक और रूप है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर गाय की पूजा करने वाले व्यक्तियों को एक खुशहाल जीवन और अच्छे भाग्य का आशीर्वाद मिलता है।
यह भक्तों को उनकी इच्छाओं को पूरा करने में भी मदद करता है। गोपाष्टमी की कहानी। गोपाष्टमी के उत्सव से जुड़े कई कहानियां हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गायों को भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार गोपाष्टमी वह विशिष्ट दिन था जब नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम को गायों को चराने के लिए पहली बार भेजा, जब वे दोनों 6 से 10 साल की आयु में प्रवेश कर रहे थे। और इस प्रकार इस विशेष दिन से वे दोनों गायों को चराने के लिए जाते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान इंद्र अपने अहंकार के कारण वृंदावन के सभी लोगों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ब्रज के पूरे क्षेत्र में बाढ़ लाने का फैसला किया ताकि लोग उनके सामने झुक जाएं, और इसलिए वहां 7 दिन तक बारिश हुई। भगवान श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि क्षेत्र और लोग खतरे में हैं, अतः उन्हें बचाने के लिए उन्होंने सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। 8वें दिन भगवान इंद्र को उनकी गलती का एहसास हुआ और बारिश बंद हो गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। भगवान इंद्र और भगवान श्री कृष्ण पर सुरभि गाय ने दूध की वर्षा की और भगवान श्री कृष्ण को गोविंदा घोषित किया, जिसका मतलब है गायों का भगवान। यह 8वां दिन था जिसे अष्टमी कहा जाता है। यह विशेष दिन गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और गायों को साफ करते हैं और स्नान करते हैं। यह हिंदू अनुष्ठान इस दिन बछड़े और गायों की एक साथ पूजा व प्रार्थना करने का दिन है। पानी, चावल, कपड़े, इत्र, गुड़, रंगोली, फूल, मिठाई और अगरबत्ती के साथ गायों की पूजा की जाती है। विभिन्न स्थानों पर पुजारियों द्वारा गोपाष्टमी के लिए विशिष्ट पूजा भी की जाती है। गोपाष्टमी के दिन सुबह गायों को स्नान कराएं, गंध पुष्प आदि से गायों की पूजा करें। इस दिन गायों की पूजा के बाद उनकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन ग्वालों को उपहार आदि देकर उनका सम्मान करना चाहिए। इस दिन गायों को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया जाता है। कहा जाता है कि गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और गाय की पूजा करने से सुख संपन्नता बढ़ती है। इस दिन आप 5 ये उपाय करिए जिससे आपका जीवन संवर सकता है। गाय को चारा खिलाएं। गोपाष्टमी के दिन गाय या गाय के बछड़े को हरा चारा खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन गाय को हरा चारा खिलाने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। गाय की परिक्रमा करें। गोपाष्टमी के त्यौहार पर भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए गाय की परिक्रमा करने से भी इंसान का भाग्योदय होता है। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण करते हुए भी आप गाय की परिक्रमा कर सकते हैं। गोपाष्टमी के शुभ पर्व पर गाय के चरणों की धूल से माथे पर तिलक लगाने से इंसान की किस्मत चमकती है। इस दिन सूर्यास्त के समय गाय की पूजा के बाद उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गोपाष्टमी के दिन व्रत उपवास करने वालों को ग्वालों का तिलक करके उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। आप उन्हें कोई भी सफ़ेद या हरे रंग की चीज़ दान कर सकते हैं। संतान की उन्नति के लिए ये बहुत ही उत्तम उपाय होता है। गोपाष्टमी के दिन घर में गाय की छोटी सी मूर्ति या प्रतिमा लाना भी बहुत शुभ होता है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में गाय की प्रतिमा होती है वहाँ अन्न धन की कभी कमी नहीं आती है। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गोपाष्टमी पूजा करके दिखाऊंगी। हमारे चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर को आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।